नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए नवीन फ्लोरिन की, दोस्तों एसटीएफएल का टॉप पिक है। बहुत दिनों से मैं इसको दोस्तों कवर करता हूं और करता रहूंगा बिकॉज फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। उनके दोस्तों Q3 के नंबर्स हमें दिखने को मिल रहे हैं। नंबर्स दोस्तों आज हमें देखने को मिले, लेकिन इसका इम्पैक्ट कुछ दिन पहले से ही देखने को मिला। 2850 से आज ये स्टॉक दोस्तों करीबन 300 रुपये करेक्ट हो चुका है। अभी की बात की जाए तो रिजल्ट कैसे लगे, अच्छे बुरे, हमें करना क्या चाहिए, एग्जिट, एंट्री, एवरेज और दोस्तों कितना भाग सकता है, बॉटम लाइन क्या है, डाउनसाइड कितना है, अपसाइड कितना है, प्राइस फॉरकास्टिंग कितनी है, और दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ बिकॉज आपको पता है कि मैं 1300 का लेवल से नवीन फ्लोरिन को अपने पास लेके रखा हूँ। और दोस्तों मैं इसको लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इसके बहुत सारे वजह हैं। तो पहले हमें रिजल्ट देखना है और इनके रिजल्ट कैसे रहे, और उसके बाद दोस्तों हमें खुद की एनालिसिस करके ये पता लगाना है कि हम इस पर टिकेंगे या फिर एग्जिट कर लेंगे। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे कि रेगुलर वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मार्केट आज क्यों गिरा, कंफ्यूज? तो जी नहीं दोस्तों, कन्फ्यूजन को मिटाइए। और इंडिया चाइना का झड़प की वजह से मार्केट वीक था। इस वीडियो में मैंने वर्णन करा है कौन से स्टॉक इम्पैक्ट होंगे और हमें करना क्या है। रिलायंस भारी नुकसान, क्या लॉस में निकलूं, और जीएमपी क्या चल रहा है भैया। इंडिगो पेंट बहुत जेबरा मुस्कुरा रहा है, हाई प्रीमियम चल रहा है। जाके छोटी सी वीडियो है, कोई अपडेट है, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स जंप। तो गाइस जंप करके हम लोग सीधा कहाँ पे आ चुके हैं भैया, नवीन फ्लोरिन के जो फिनेंशियल रिजल्ट है उधर पे हमें देखना बनता है कि इनके परफॉर्मेंस कैसे हैं। दोस्तों ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीसी इंडिया से खुद जाके ये आदत डेवलप करें कि खुद रिजल्ट को डाउनलोड करना सीखें, और उधर पे दोस्तों आप पढ़ना भी सीखें। तो फटाफट कैसे प्रोसेस है, बिगनर है कैसे पढ़ना है, और कैसे दोस्तों हमें सीखना है, और उसके बाद ही जस्टिफाई करना है रिजल्ट कैसे हैं। सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 और दोस्तों ये 35 दिसंबर 2020 की है। तो एक सालों में 31 दिसंबर में 19 में और 31 दिसंबर 20 में क्या अंतर दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। ये सब रुपये से मिलियन से, अगर मैं सब करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो 262 करोड़ आ रहे हैं। तो 260 करोड़ से कितना हो चुका है दोस्तों, इनके रेवेन्यू 305 हो चुके हैं करोड़। दोस्तों स्टैंडअलोन लोन क्या होता है, कंपनी के असल बिजनेस जो इसका मेन कमाई होता है। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि कंपनी के जो एडिशनल छोटे मोटे बिजनेस होते हैं उससे क्या कमाई होगा। दोस्तों अगर मैं दीपक नायडू को कंपेयर करूं तो मैं कंसोलिडेटेड लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब मैं नवीन फ्लोरिन को करूंगा दोस्तों तो उधर पे स्टैंडअलोन, बिकॉज इनके मैक्सिमम रेवेन्यू इनके कोर बिजनेस से आते हैं। तो इधर पे ये देखना बनता है। अगर आप रिलायंस को कंपेयर करें तो ऑफकोर्स दोस्तों रिलायंस को आपको कंसोलिडेट देखना पड़ेगा, बिकॉज रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो आई होप आपका डाउट्स क्लियर हो गया। तो एनीवेज अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर दोस्तों हमें बहुत ही ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। आप रफली देखें तो 20% अप्रॉक्स पकड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट कहाँ देखने को मिल रहा है, क्यू ऑन क्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो शॉर्ट टर्म में ये सब कोई भी काम नहीं आते हैं। आपने देखा कि एशियन पेंट में इसके पहले के नतीजे अगर आप ट्रैक करते होंगे एक साल पहले, तो उसमें क्यू एन क्यू जो रिजल्ट थे बहुत ही फ्लैट थे, तो ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, एक कॉन्स्टेंट जोन पे था। लेकिन उसके ठीक एक साल के बाद 62% अपसाइड देखने को मिला। इसलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म का निवेशक अगर आप बनना चाहते हैं तो ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन सबसे बढ़िया है। तो ईयर ऑन ईयर में हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कंपनी के खर्चे होते हैं, कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं क्योंकि भाई कॉस्ट मटेरियल होते हैं, और दोस्तों सबको देने लेने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट कितना बचते हैं वो देखना बनता है। तो इनके दोस्तों जो एक्सपेंसेस हैं उसमें काफ़ी बढ़त देखने को मिल रही है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। लेकिन देखना बनता है क्या कंपनी एडजस्ट कर पाई है। तो दोस्तों 195 करोड़ से कंपनी के जो लाइक एक्सपेंसेस हैं वो 224 करोड़ हो चुके हैं, जो कि ज़्यादा है। और ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो भी दिखाई पड़ रहा है ज़्यादा, और भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो हमें फ्लैट सा दिखाई पड़ रहा है। तो अब दोस्तों इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा। दोस्तों ये जो कॉलम है नंबर 5 कि पैट कितना निकल के आया, दोस्तों 45 करोड़ के लगभग हमें बात की जाए इसके पिछले साल दिखाई पड़ रहा था। इस साल ये 58 करोड़ हो चुका है, जो कि दोस्तों आउटस्टैंडिंग है। मैं बोलूँगा फ्रेंड्स इधर पे आउटस्टैंडिंग का मैं जिक्र करना चाहूँगा, बिकॉज हमें ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने बोला कि इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये होते हैं अप एंड डाउन। हर एक बिजनेस दोस्तों हर एक क्वार्टर में अच्छा नहीं कर सकता। अगर आप सोचेंगे कि हर एक क्वार्टर में प्रॉफिट ऐसे ऐसे दें तो भैया वो रॉकेट बन जाएगा। ऐसे कोई बिजनेस नहीं जन्मे कि भाई हर एक क्वार्टर में क्वार्टर वो अच्छा देगा। हमें देखना पड़ता है कि 4 क्वार्टर को मिला दिया जाए तो उनके परफॉर्मेंस कैसे हो रहे हैं, और उस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही कि नहीं। दोस्तों कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ईयर टू ईयर लॉन्ग टर्म
में बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग ईपीएस से चेक करें, ईपीएस क्या होता है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर, और इधर से ही हमारा क्या निकलता है, पी। सीएमपी बाई ईपीएस मैंने आपको सिखाया है दोस्तों। पी का वीडियो नहीं देखे हैं तो भैया आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो इधर पे हमें ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। 9 से कितना जम मार चुका है दोस्तों, 11 के से भी ऊपर, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक वाली बात है लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए। ये शॉर्ट टर्म जो लेने का सोचे हैं वो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा एकोमुलेशन का मूवमेंट हो सकता है। मैं बताता हूँ दोस्तों लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 3% का हमें अपसाइड दिखाई दे रहा है दोस्तों। आज वीक मार्केट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसके 52 वीक लो की बात की जाए तो 977 दिखाई पड़ रहा है। 52 वीक जो है दोस्तों उसके हाई हैं बहुत ही शानदार थे। अपने जो 52 वीक हाई से एटलीस्ट 10% से ज़्यादा डिस्काउंट में अवेलेबल है। मार्केट कैप की बात की जाए तो भी एक मिड कैप कैटेगरी की मार्केट कैप बन चुकी है। 12,000 करोड़ से दोस्तों ऊपर की मार्केट कैप है। बीच में ये 14,000 के लगभग को भी छू चुकी थी, और दोस्तों इसमें प्रमोशन हुआ था, ये स्मॉल कैप से मिड कैप में ट्रांसफर हो चुकी थी। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 32 के लगभग है, और दोस्तों इधर की पी की बात की जाए तो 29 के लगभग है, जो इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ती है। डिलीवरी दोस्तों बता रही है कि इसमें एकोमोलेशन जारी है, इसका मतलब कोई दबा के दोस्तों माल उठा ही रहा है। तो गाइस वैल्यूएशन के मद्देनजर रखें तो उतना हमें हाई वैल्यूएशन वाला स्टॉक देखने को नहीं मिल रहा, कोई 100-200 का पी नहीं है। 20 to 28 30 के लगभग इज़ क्वाइट रिजनेबल। आप देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू हमें अब देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट में दोस्तों अचानक से बहुत जंप देखने को मिला। यस, इसमें एक टैक्स एडजस्टमेंट का मैटर था, मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन कंपनी ने जो परफॉर्मेंस अभी दिए हैं और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है इनके रेवेन्यू में, इनके प्रॉफिट में, जो बहुत ही शानदार मुझे दिखाई देते इधर से। तो गाइस केमिकल सेक्टर की बात की जाए तो भैया केमिकल सेक्टर में बहुत कॉम्पिटिशन दोस्तों। उसके बावजूद अगर मैं इसको पीयर से कंपेयर करूँ कि इनके जो पीयर्स है, पीयर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिद्वंदी, मीन्स इनके जो कॉम्पिटिटर है कौन कौन से हैं, आरती इंडस्ट्रीज, विनती, एक्सो इंडिया, इन सब से अगर मैं कंपेयर करूँ नवीन फ्लोरिन को, तो आप देख सकते हैं कि इन सब में दोस्तों हमें सबसे कम जो प्राइस टू अर्निंग है कि 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है, तो इसमें वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग सबसे कम हमें दिखाई पड़ रहा है। और यस, प्राइस टू बुक के मामले में आरती इंडस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ये भी रिजनेबल हमें दिखाई पड़ता है। तो वैल्यूएशन के मामले में हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, अपने पीयर से सस्ता दिखाई दे रहा है। इसलिए दोस्तों ये मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 13 सालों में दोस्तों मल्टीफोल टाइम्स अपने पैसे को बनाए हैं इन्वेस्टर्स के। 13 साल में दोस्तों 14 रुपये का स्टॉक था, उसके बाद हमें 2850 के लगभग दिखाई देने को मिला दोस्तों। जब ये 2850 का हाई लगा रहा था तो ये परसेंटेज हमें 4000% के ऊपर भी दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब 1 लाख को बनाए थे 40 लाख दोस्तों। इक्विटी मार्केट में अगर आप सही स्टॉक को सही वैल्यूएशन पे सही लेवल्स पे खरीद लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आराम से पैसा बनाएंगे दोस्तों, ये सब कोई बोलते हैं। तो अब बात की जाए पोजीशन की, कि इनके दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए क्यू ऑन क्यू ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों वाई ऑन की बात की जाए तो हमें मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत शानदार है। तो प्राइस फोरकास्टिंग क्या है एनालिस्ट की मानी जाए तो एनालिस्ट क्या प्रेडिक्ट करते हैं फटाफट उसको दिखा देते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूं नवीन फ्लोरिन को इनके पीयर से, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज को कंपेयर करूं दोस्तों इससे, तो 1 सालों में आरती इंडस्ट्रीज का जो रिटर्न है कुछ खास पैसा नहीं बना इन्वेस्टर्स के, लेकिन ये दोस्तों अभी भी आप देख सकते हैं कितना अप ट्रेंड में है। और ये जो हरी वाली मीन्स ब्लू वाली जो दोस्तों लाइन है वो किसकी है, नवीन फ्लोरिन की, और जो रेड वाली है किसकी दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज की। तो इधर पे आप देख सकते हैं क्लियर कट हमें विनर एज पर द वैल्यूएशन ये देखने को मिल रहा है, और दोस्तों जो रिटर्न है वो भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो गाइस एनालिस्ट का क्या मानना है, एनालिस्ट तो क्या व्यू करते हैं, एनालिस्ट का मानना है कि लोअर साइड में दोस्तों 23% गिरावट देखने को मिल सकती है। मीडियन पे भी अगर रहता है 2022 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 21 और 22 की, तो उस हिसाब से हमें 7% से ऊपर देखने को मिल सकता है। और अगर हायर पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ से 33% गुंजाइश देखने को मिलती है। मीन्स रिस्क टू रिवॉर्ड की बात की जाए तो रिस्क 20% के राउंड है, रिवॉर्ड 30% के राउंड। तो भाई अभी करंट की बात की जाए तो जो CMP है दोस्तों ध्यान सुनिएगा, इधर पर ये मेरा आर्टिकल नहीं है, ये मेरा पोजीशन नहीं है। ऑफकोर्स ये टिकर टेप में जो अच्छे एनालिस्ट है उनका मानना है। तो करंट प्राइस की बात की जाए तो 2495 लगभग दिखाई पड़ रहा है। तो हायर साइड की बात की जाए तो दोस्तों बड़े बड़े एनालिस्ट का मानना है कि फोरकास्ट यहाँ से 33% अब दिखाई पड़ सकते हैं। और यहाँ से लो पॉसिबिलिटी कितनी है, 2000 दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 2000 कब का है, जब इनके Q2 के नतीजे आए थे। जी हाँ दोस्तों, जब इनके Q2 के नतीजे आए थे उस समय मैं भी इस नतीजे को पढ़ रहा था, और इधर पे मैंने दोस्तों नतीजे देखे तो बहुत शानदार थे। इनके जो प्रॉफिट थे दोस्तों 67% बात की जाए बढ़े हुए देखने को मिल रहे थे। और इस Q2 के रिजल्ट में दोस्तों खास ये था क्योंकि ये कोरोना वायरस का टाइम आया था जहाँ पे सबके नतीजे बहुत ही मेडियोकर देखने को मिल रहे थे। और उसके बाद इस 2000 के लेवल से जब नवीन फ्लोरिन भागा तो 2800 के लेवल पे चला गया था। तो अभी की बात की जाए तो पता है कि ट्रेडर भी ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टर भी दोस्तों माल उठाते हैं। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो डिलीवरी से वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। और अगर मीन्स मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो एनालिस्ट का मानना है कि वो जो लेवल है वो उस लेवल को टच कर सकता है। लेकिन दोस्तों क्या इस लेवल का इंतजार करना है, बिल्कुल नहीं। आप दोस्तों इधर से माल उठाना स्टार्ट
कर दीजिए और दिमाग में डाल लीजिए कि खराब मुझे लगता है दोस्तों कि ये लेवल आएगा, बिकॉज कंपनी इस लेवल को बहुत पहले पार कर चुकी है। यस, आने का कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर मार्केट स्टेबल रहा तो मुझे लगता नहीं दोस्तों कि ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं बोल दूं कि अगर खराब कंडीशन होती है तो 2315, 2415 जो आज का लो है ये हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये अकोमोडेशन का बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि हायर साइड में हमें बहुत अब दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों ये हायर साइड लोअर साइड तो भैया ये 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, लेकिन कंपनी शुद्ध डेट फ्री है दोस्तों, और कंपनी जिस हिसाब से पैसा बनाई है अपने इन्वेस्टर्स का वो लाजवाब है। तो आपको मेरे हिसाब से पैनिक नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मेरे पास 1300 का लेवल पे है, अगर ये कभी दोस्तों 2000 का लेवल पे आता है तो मैं इसमें और खरीदूंगा, बिकॉज मुझे इस पे स्टेक बढ़ाना है। बिकॉज मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में दोस्तों एक बहुत बड़ी एसआरएफ जैसे बड़ी कंपनी बन के उमड़ सकती है, और ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंग दोस्तों इधर से 5 सालों में 50,000 करोड़ तक भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें वो ग्रोथ पोटेंशियल है। ऑफकोर्स वो 5 से 7 साल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मुझे लगता है कि आपको माल नहीं निकालना चाहिए। अगर निकालते भी हैं तो अपना एसएल अपने हिसाब से प्लान करिएगा। मैं दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ, अगर मुझे 100% का मुनाफा हुआ है, मेरे पैसे डबल हो गए हैं, तो भाई ऑल टाइम हाई से अगर 20% गिरता है तो मैं घबराता नहीं हूँ, बिकॉज मैं अभी भी अच्छे खासे मुनाफे में हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म में सेंटिमेंट काम नहीं करते, सिर्फ फंडामेंटल काम करता है। फंडामेंटल बहुत शानदार है, और अपसाइड में दोस्तों हमें ह्यूज टारगेट देखने को मिल रहे हैं। तो करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो आप चाहे तो माल उठा सकते हैं, करेक्शन आए तो घबराना नहीं है, बिकॉज रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। अब देखना बनता है कि दीपक नाइट्रेट कैसा करता है। एनीवेज ये एसटीएफएल का टॉपिक था, इसीलिए मैं इसके ऊपर स्पेशल कवरेज देकर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करा। आपके पास है, माल दबा के बैठ सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द अपडेट ऑफ द वीडियो। मेरी छोटी सी अपडेट थी दोस्तों कि नवीन फ्रेंड कैसा कर रहा है। आई होप ये एफर्ट आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो करी हुई चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।